हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, हम अपनी हिंदी की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो आज हमारा जो है शब्दांश का लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है मुहावरा और लोक उक्ति। मुहावरा और लोक उक्ति को हम देख लेंगे। शब्दांश का हमारा जो पूरा टॉपिक था, जो पूरे पार्ट थे, हम उसको कवर कर लेंगे। जैसे कि हमारा समानार्थी था, पर्यायवाची था, अनेकार्थी शब्द था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था, भिन्नार्थमक शब्द था साथियों, और लोकोक्तियाँ मुहावरे था। आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हिंदी की क्लास 2-4 दिन हो सकता है रुके, क्योंकि मुझे घर जाना होगा। और उसके बाद फिर हमारी क्लास कंटिन्यू चालू हो जाएगी। हम काव्य को पढ़ेंगे। रीजनिंग की क्लास हमारी चलती रहेगी। हम घर से भी वीडियो बना के अपलोड करते रहेंगे, कोशिश करेंगे। अगर 1-2 दिन असुविधा होगी तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे घर जाना है। तो आइए आज हम ज़्यादा देर ना करते हुए मुहावरा और लोकोक्ति, जिसको हम कहावत भी कहते हैं, उसको हम देखते हैं। उसको कहते क्या हैं। जैसे कि सबको पता है कि लोकोक्तियाँ और मुहावरे लगभग एक जैसे होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें अंतर होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मुहावरा किसे कहते हैं, लोकोक्ति किसे कहते हैं। बुकों में एक साथ दिया रहता है, किसी किसी बुकों में अलग दिया रहता है। लोग इसको बढ़ा चढ़ा कर भी बहुत ज़्यादा इधर उधर कर देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं कभी कभी। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं देखना, बस आपको दोनों में बेसिक अंतर देखना है। और बेसिक अंतर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखिए, हम पॉइंट जैसे मुहावरा एक जगह लिख दिए, एक तरफ हम लोकोक्ति अभी कहावत। लोकोक्ति को हम कहावत कहते हैं। जो हम कहते, किसी को कहते नहीं है नाच न आवे आंगन टेढ़ा, एक कहावत होती है। इसी को जैसे अब हम आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें अंतर देखेंगे। जैसे मुहावरा जो होता है साथियों, वाक्यांश है। वाक्यांश का मतलब होता है जो हमारा वाक्य दिया गया है उसका एक अंश है, उसको हम वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश किसे कहते हैं? दिए गए विराट रूप को उसमें से एक छोटा सा रूप जब हम निकाल लेते हैं तो उसे हम कहते हैं वाक्यांश। मतलब बड़ा वाक्य है, उसका एक छोटा सा अंश निकाल लेना वाक्यांश कहलाता है। और जो कहावत होती है साथियों, पूर्ण वाक्य होती है। जो कहावत होती है थोड़ा सा नहीं होती, कोई कहावत होती पूरी कही जाती है। जैसे अब देखिए, वाक्यांश जैसे कहा जाता है 9-2-11 होना। 9-2-11 होना ये हमारा मुहावरा होगा। लेकिन हम कहेंगे अध जल गगरे छलकत जाए। ये देखो पूरा कहा गया, आधे गगरे छलकत जा रही है। मतलब आधा अधूरा ज्ञान जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। ये हमारा देखिए ऐसे होता है। मतलब ये पूर्ण वाक्य होता है और ये वाक्यांश होता है। जैसे 9-2-11 होना, देखो पूरा वाक्य नहीं है। अब हम अगला इसमें अंतर देख लेते हैं दोनों में। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। जो हमारा मुहावरा होता है इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। अब स्वतंत्र प्रयोग का क्या अर्थ है? स्वतंत्र मतलब एक छोटा सा अंश जब बोला जाएगा तो थोड़ा संक्षिप्त बोला जाएगा। मतलब थोड़ा सा बोला जाता है, संक्षिप्त, जिसको हम कहते हैं छोटा करके बोला जाता है। और कहावत स्वतंत्र होती है। कहावत जो होती है हमारी स्वतंत्र होती है। जैसे कहा जाए, आए थे हरिभजन को ओटन लागे कपास, यानी कि पूरा का पूरा एक सेंटेंस हो जाता है, एक पूरा का पूरा वाक्य हो जाता है, उसे वो स्वतंत्र होता है साथियों। अब हम आते हैं अगले अंतर देख लेते हैं। अगला मुहावरा बात करने को रीति है। जो मुहावरा है हमारी बात करने की रीत होती है। मतलब एक तरफ से रीत चली आती है। जैसे हम किसी के यहाँ पहुँचे, अपने मित्र के यहाँ पहुँचे, वो घर में बैठा है, हम कहें अंडे से रहे हो क्या? मतलब ये रीत है, उसी घर में बैठी है। कहते नहीं कहाँ यहाँ अंडा सेवता है बैठ के, चला हमारे साथ है, चल जाए खेले, तो ऐसे कहते हैं ना। तो अंडे सेने का मतलब है घर में बेकार बैठे हो। ये थोड़ा सा मतलब रीत है, रीत के तरह चली आती है। जैसे अब देखो, कहावत जो है व्यक्त करने का एक अनुभव है। जो कहावत होती है, जैसे जैसे हम मान लेते हैं कोई कुछ कर रहा है, वो कर नहीं पा रहा है, तो क्या कहेगा इसका जैसे हम कोई फ़ोन ले लिए, फ़ोन में मान लो हमारे कुछ फंक्शन गड़बड़ हो गया, कोई लेकर आया, भैया देखो फ़ोन में क्या हो गया। अब हम फ़ोन नहीं बना पाएंगे जब उसका, तो हम क्या कहेंगे, आपका फ़ोन दूसरे कंपनी का है इसलिए हमें समझ में नहीं आ रही। तो वही है, मतलब हमारे पास ज्ञान नहीं, लेकिन हम क्या है कि हम उनको बता देंगे कि आपका फ़ोन दूसरे कंपनी का, हम इसको नहीं सही कर पाएंगे। तो यही होता है, कहावतें जो है व्यक्त करने का एक अनुभव होता है, मतलब पूरा होता है। अब हम बात करते हैं अगला, मुहावरे में काल वचन अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। काल वचन जो होता है साथियों, इसमें काल होता है, वचन होता है, लिंग होता है, ये परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अब हम कह सकते हैं कि
जैसे कहा जाए 9 2 11 हो जाना। 9 2 11 होना का मतलब है चोर जो है पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गई, मतलब हो गया। ये जो हमारी क्रिया है परिवर्तित हो जाती है साथियों लिंग वचन कारक के अनुसार। और इसमें क्या है कहावत स्वरूप रूप से अपरिवर्तित रहती। जो हमारा कहावतें हैं, कहावतें का स्वरूप है अपरिवर्तित रहता है, लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं बदलता है साथियों। अब हम अगला अंतर देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण अंतर, जैसे मुहावरों के अंत में प्रायः न आता है। जो मुहावरे होते हैं उसके अंत में प्रायः न आता है। जो न शब्द है लगभग आता है, हमेशा तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन 98% हम कह सकते हैं, 98% हम कह सकते हैं कि न आता है। और कहावतों में प्रायः ऐसा कुछ नहीं होता। अब जैसे हम मान लेते हैं, हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं 9 2 11 होना। ये जो न जुड़ेगा ये क्रिया में जुड़ेगा साथियों, इतना ध्यान रखना। किस में जुड़ेगा? क्रिया में जुड़ेगा ना। जैसे 9 2 11 होना, अंडे सेना, भाग जाना, ये देखो इसमें क्या आ रहा है, इसमें लास्ट में ना जुड़ रहा है। अब लेकिन कहावतों में अध जल गगरी छलकत जाए, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं इसमें लास्ट में ना नहीं आता। जैसे आए थे हरिभजन को ओटन लागे कपास, ये तो हमारा लोक उक्तियाँ हो जाती है। इसमें प्रायः ऐसा कुछ नहीं होता, ना नहीं आता, बहुत कुछ आता है। लेकिन जो मुहावरे हैं इसमें प्रायः ना आता है साथियों। अब हम बात करते हैं मुहावरा और लोक उक्तियों में कुछ समानताएं होती हैं। अगर हम उसको ऐसे बता दें मुहावरा और लोक उक्तियों में समानताएं क्या होती है, तो उसको भी आप साथियों जान लीजिएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है मुहावरा और लोक उक्तियां, ये दोनों शब्द को व्यक्त करने का एक माध्यम है। मतलब हम कह सकते हैं, जैसे इसी को हम कह सकते हैं अपनी भाषा में कह सकते हैं बोली बोलना। जैसे कहते हैं कि कुछ कह दिया जाता है, जैसे कह दिया जाए किसी को कुछ आ नहीं रहा है तो कह देंगे अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि उनको हम सीधा नहीं कह के उनको हम बोली बोल रहे हैं कि उनको आ नहीं रहा है और बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं, तो इसको हम बोली बोलना भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग कटाक्ष भी कर सकते हैं, तो मुहावरा के माध्यम से करते हैं, जैसे कटाक्ष करना, बोली बोलना, ये सब चीज़ें भी इसी मुहावरे और लोक उक्तियों के अंतर्गत आता है। जैसे आइए हम कुछ मुहावरे के उदाहरण और लोक उक्तियों या फिर कहावतों के उदाहरण हम आपको करके दिखा देते हैं साथियों। अगर हम बात करते हैं मुहावरा और लोक उक्तियाँ जिसको हम कहावतें कहते हैं, इसके एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण कैसे होते हैं, इसको हम देखते हैं। दोनों का अंतर हम एक बार इसको देखेंगे, एक इसमें देखेंगे, तब क्या होगा हमारा अंतर जो है एकदम सही से स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। लोक उक्तियाँ किसे कहेंगे, इसका उदाहरण कैसे होता है, कहावत किसे कहेंगे, इसका उदाहरण कैसे होता है, मुहावरा का उदाहरण जो है कैसे होता है। आइए हम देखते हैं ज़्यादा देर न करते हुए कि दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे अब बात करते हैं खिचड़ी पकाना। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं खिचड़ी पकाना का, एक नहीं है कि कुकर ले लिए, कुकर में दाल और चावल डाल के मसाले डाल के खिचड़ी बना दिए, तहरी बना दी। खिचड़ी पकाने का अर्थ यहाँ होगा षड्यंत्र करना। जैसे मोहन और सोहन मिलके राम के बारे में षड्यंत्र करते हैं, इसका वाक्य प्रयोग हम ऐसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए अंधे की लाठी होना या फिर अंधे की लकड़ी होना। लकड़ी और लाठी होने का मतलब है मात्र एक सहारा। जैसे अंधे की लकड़ी होने का मतलब एक मात्र सहारा होना। जैसे बूढ़ी माँ के लिए उसका बेटा एक मात्र सहारा होता है। हम इसका एक प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, मतलब अब देखिए ये वाक्यांश है, एक छोटा सा वाक्य का अंश है, ना कि पूरा वाक्य। जैसे खिचड़ी पकाना पूरे वाक्य का एक छोटा सा अंश है लग रहा है। अब देखो हम बोले थे इसमें क्रिया में ना आएगा, देखिए आप यहाँ लगभग ना आएगा। जो भी मुहावरा होगा उसकी क्रिया में हमेशा लगभग 98% ना आएगा। अब देखो जैसे अंडे सेना, अंडे सेने का मतलब है बेकार बैठना, कहीं घर में बेकार बैठे रहो, उसको हम कहते हैं अंडे सेना। ये भी देखो एक सीमित शब्द है, अंडे सेना मतलब बेकार बैठना। इतने बड़े सेंटेंस का एक छोटा सा अर्थ क्या है, अंडे सेना। अब अगला है क्या, अक्ल का दुश्मन होना। अक्ल का दुश्मन होने का अर्थ क्या होगा, जैसे देखिए अक्ल का दुश्मन होना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। जैसे कुछ काम कर रहे हो और अपना ही अनहित कर देते हैं, वहाँ पर क्या होता है, अक्ल का दुश्मन होना। अग्नि परीक्षा देना, अब जैसे अग्नि परीक्षा देना मतलब कठिन तपस्या करना, इसको हम कह सकते हैं अग्नि परीक्षा देना। जैसे सीता जी ने, इसका वाक्य प्रयोग अगर हम करेंगे तो राम
जो है हम कह सकते हैं कि राम जी जो है सीता जी जो है अग्नि परीक्षा दी थी, वो भी गांव वालों के या फिर एक नाई के कहने पर सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ गई थी। अब इसका हम ऐसे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, इसको हम लिंग वचन कारक के अनुसार बदल भी सकते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होता है। अब आइए हम बात करते हैं लोकोक्ति, फिर कहावतें। कहावतें जो हैं प्रचलित होती हैं, जैसे हम कहते नहीं बातों बातों में कहावत मार देते हैं कि कह देते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अगर सोचते हैं उसमें कुछ और अच्छा, बोलते हैं सोने में सुहागा होना, यानी कि मतलब अच्छा हो रहा था और अच्छा हो गया। जैसे हम आए थे, एक उदाहरण हम लिखे हैं यहाँ पर, आए थे हरि भजन को ओट न लागे कपास। साथियों क्या था, आए थे हरि भजन को ओट न लागे कपास। क्या है, आए थे हरि भजन को ओट न लागे कपास, यानी कि आए थे किसी अच्छे काम के लिए, करने लगे दूसरा काम, वही हो जाता है हमारा कहावत। कहते हैं कि आए थे तुम तो हरि भजन के लिए, अब ओटन लागे कपास, यानी कि आए थे तुम पढ़ने के लिए, अब क्या कर रहे हो, घूम रहे हो पार्क, वही हो जाता है साथियों। अब जैसे अगला उदाहरण हमारा क्या है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती मतलब जैसे कह सकते हैं दोस्तों में झगड़ा हो गया तो दोनों की गलती रही होगी, किसी एक के गलती से झगड़ा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो दोनों में रहा होगा। वैसे हम कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती। हम हमेशा कहते हैं जब कहीं झगड़े वगड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि एक हाथ से तो ताली नहीं बजती, एक ही के बुरे हो जाने से एक काम नहीं हुआ, दोनों लोग वहाँ लगे होंगे। अब अगला उदाहरण हमारा क्या है, अपने पूत को कोई काना नहीं कहता। अब यहाँ क्या है कि अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, यानी कि अपने सामान को, जैसे मोहन सब्जी बेच रहा है, सब्जी सड़ी है, लेकिन वो कहेगा नहीं कि सब्जी सड़ी है, यही है यहाँ पर। अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, यानी अपने सामान को या फिर अपने वस्तु को कोई खराब नहीं कहता है। अगला उदाहरण हमारा क्या है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। सारे लोग कहते हैं कि अपने मरे स्वर्ग देखे के बाद दूसरे मरे का दूसरे को बताए का जानी, कहते नहीं अपने मरे स्वर्ग देखे के बाद दूसरे को बताए का जानी। तो हम इसी को कहते हैं अपने ही मरे बिना स्वर्ग नहीं, यानी कि जो कार्य है वो खुद से ही करना है, किसी और के सहारे नहीं करना है, उसी को हम कहते हैं अपने मरे स्वर्ग देखे के बाद। तो अपना काम स्वयं करना ही अपने मरे स्वर्ग देखने के बराबर होता है। अब देखिए दोनों में अंतर आपको देना, खिचड़ी पकाना, आए थे हरि भजन। खिचड़ी पकाना का अर्थ क्या हो, पूरा एक छोटा सा वाक्यांश है, लेकिन आए थे हरि भजन को ओट न लागे कपास एक पूरा वाक्य है, ये स्वतंत्र है साथियों। अब इसमें लास्ट में जो ओटन लागे कपास लगे में ना नहीं आए, इसमें क्रिया, इसमें जो क्रिया इसमें लास्ट में ना आ जाता है। उम्मीद करते हैं आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे वो दोनों में होते हैं, जैसे उसको हम देख लेते हैं साथियों अगर हम बात करते हैं मुहावरा और कहावतें की जो समानता है उसको क्या कहते हैं, मुहावरा और कहावतों में जो समानता है उसको आइए हम देखते हैं। जैसे इन दोनों में क्या होता है, दोनों ही गंभीर और व्यापक की उपज होती है, गंभीर और व्यापक की उपज होती है, यानी गंभीर और व्यापक शब्दों की उपज होती है। जैसे हम दोनों में देखते हैं, उसमें कहते हैं 9 2 11 9, उसमें कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो गंभीरता दोनों में आती है, उसी को हम कहते हैं दोनों ही गंभीर और व्यापक की उपज हैं। अब अगला हमारा क्या है, दोनों ही भाषा शैली को सरस बनाते हैं, मतलब भाषा को दोनों ही, मुहावरा भी और कहावतें भी, दोनों को भाषा शैली के हमारे सरस बनाते हैं। अगला हमारा है दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद सिद्ध होती है, जैसे 9 2 11 होना या फिर आए थे हरि भजन को ओट न लागे कपास। जब इसकी हम सार्थकता देखेंगे, मतलब क्या है सार्थकता, तो उसके बाद क्या है तो सिद्ध होती है, मतलब जब उसका अर्थ निकालेंगे तो दोनों को लग जाएगा कहने का क्या आशय है। 9 2 11 होने का क्या अर्थ है, चोर जो है पुलिस को देखते भाग गया, आए थे हरि भजन को ओट न लागे कपास, यानी कि आए थे अच्छे कार्य के लिए, करने लगे बुरे कार्य, यही है। अगला क्या है हमारा, अगला पॉइंट है दोनों शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे हम कहते हैं 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना, भाग जाने के स्थान पर कोई उसकी पर्यायवाची जैसे नहीं हम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे, जैसे अग्नि परीक्षा देना, अग्नि परीक्षा के स्थान पे हम आग की परीक्षा देना नहीं कहें, जैसे उसके जो परिभाषा है
जो उसका उदाहरण है, जो उसका वाक्य प्रयोग है, उसमें हम उसके पर्यायवाची को नहीं रख सकते हैं। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको मुहावरे और कहावतें अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा साथियों। जय हिंद, जय हिंदी।